तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 64 64 पे चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे 62 और 63। ये दो श्लोक में ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन किए कि कैसे कोई जीवात्मा किस तरीके से उसका पतन होता है। ध्यायतो विषयान्, विषय वस्तु के ऊपर चिंतन करने से प्रारंभ होता है और फाइनली उसका बुद्धिनाश हो जाता है। और बुद्धिनाश प्रणश्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत अब उस व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं जो पतन के मार्ग में ना जा करके भगवत कृपा के मार्ग, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य है। भगवान बोल रहे हैं राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो विषय वस्तुओं के प्रति राग, आसक्ति और द्वेष, नफरत, एवर्जन, ये दोनों से मुक्त है और अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके, कैसे? बाय फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, विद्य विषय इंद्रियश्चरण विधेय आत्मा। विधेय आत्मा मीन्स वन हु फॉलोज रेगुलेटेड लाइफ। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लेता है तो वो वास्तव में योग्य हो जाता है भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करने का, भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर पाता है। तो इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में करने वाले। तो पिछले श्लोकों में अगर आप में से जो भक्त लोग रेगुलर अटेंड किए तो उनको मालूम होगा कि एक तो होता है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को वशीभूत ना कर पाने के कारण इंद्रिय भोग में के कार्य में लगता है। हम्म, उसको बोलते हैं यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रशमं बल। तो वो भी व्यक्ति ऐसा बंधन में फंस जाता है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कृत्रिम रूप से विषय भोग को तो त्याग देते हैं लेकिन ध्यान मना या आस्ते मनसा स्मरण ध्याय तो विषयान पुरुषा, चिंतन को नहीं छोड़ पाते। तो ये राग हो या द्वेष, द्वेष मतलब कृत्रिम रूप से तो दूर हो गया है, फिजिकली दूर हो गया है, लेकिन ध्यान में चिंतन में उसका भी बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, शास्त्रों के नियम कानून को पालन करते हुए जो अपने विषयान इंद्रिय शरण राग द्वेष विमुक्त है, तो राग और द्वेष से पूरी तरह से मुक्त होता है। विषयान इंद्रिय शरण
भले ही बाहरी रूप से विषयान इंद्रिय मीन्स ऑल्दो engaged acting upon the objects of the senses. हम्म, विषयान इंद्रिय शरण मीन्स भले ही बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इंद्रियों के विषय वस्तुओं में के इस्तेमाल में है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आत्मवश्चर्य विधेय आत्मा बाय फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और डिवोशनल सर्विस, भक्ति के नियमों का पालन करके। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रेगुलेट करना, शास्त्र के नियम, इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए जो राग और द्वेष, आसक्ति और द्वेष से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, भले ही विषयान इंद्रिय शरण है, वो भी प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। कोई इसके पूर्व श्लोक में भगवान बताए कि अगर कोई बाहरी रूप से विषयान इंद्रिय नहीं है, यानी इंद्रियों को, इंद्रियों के भोग देने वाले वस्तुओं के संपर्क में नहीं है, लेकिन मनसा स्मरण और मन में चिंतन हमेशा करता रहता है, तो उसका भी पतन हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति भगवान के लिए, भगवान के निमित्त यानी भगवान के सेवा के लिए जितनी मात्रा में इंद्रियों का इस्तेमाल इंद्रियों की विषय वस्तुओं के संपर्क में रह के करता है, लेकिन भोग की प्रवृत्ति नहीं है, राग और द्वेष में स्थित नहीं है, राग और द्वेष से मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की वास्तविक कृपा को प्राप्त कर लेता है। और वो कैसे संभव है इस प्रकार का चेतना, कि व्यक्ति जरूरत पड़ने पे इंद्रियों का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए कर भी ले, और लेकिन राग और द्वेष भी ना रखे। ये पॉसिबल है आत्मवश्चर्य विधेय आत्मा। दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो वैदिक भक्ति, विधेय आत्मा या वैदिक भक्ति को पालन करते हुए, विधिवत, विधि या नियम कानून को पालन करते हुए जो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, वो राग द्वेष से धीरे धीरे विमुक्त हो जाता है। भले ही फिर उसके बाद विषयान इंद्रिय शरण, ये अपने सेंसेस में इंद्रियों को विषय भोग में लगाता है, लेकिन फिर भी वो उस बंधन में नहीं पड़ता है, प्रसाद है यानी कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो इसी चीज को भगवान दूसरे शब्दों में भगवद गीता में भी ये चीज बताते हैं, जब यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम वर्बते अर्जुन। हाँ, पिछले श्लोक 3.7 है भगवद गीता का। 3.6 में भगवान बोलते हैं, 3.6 जो 62 और 63 नंबर श्लोक से संबंधित है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते। ये कर्मेंद्रियाणि संयम्य, बाहरी रूप से तो एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यह आसक्ति मनसा स्मरण, लेकिन मन में उसका स्मरण है। ध्यायतो विषयान, विषय भोग का चिंतन मन में हमेशा बना हुआ है, लेकिन बाहर से भले नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, या तो परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है, या उसके पास क्षमता नहीं है, या फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आस्ते मनसा स्मरण, ध्यायतो विषयान पुंसा, उसका भी पतन हो जाएगा। वो वास्तविक कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, प्रिटेंडर बोला गया। लेकिन वही दूसरी ओर यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, लेकिन जो अपने इंद्रियों को और मन को नियम में हम इस रेगुलेट करके, अर्भते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योग, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग मतलब इंद्रियों के कार्यों के द्वारा भगवान से कनेक्ट करता है, इंद्रियों के कार्यों का इस्तेमाल भगवान के सेवा के लिए करके, इसी को कर्मयोग बोला गया है। भगवद गीता के डेफिनेशन के अनुसार कर्मयोग क्या है? हमारे इंद्रियों के कार्यों को भगवान के लिए इस्तेमाल करना, वो कर्मयोग है। इसको कर्मयोग बोलते हैं, कार्य को भगवान से जोड़ना। तो इस प्रकार से कर्म इंद्रिय एक कर्मयोग में अपने कर्म इंद्रियों को लगाता है, ऐसा व्यक्ति असक्ता स विशिष्यते, ही इज फार बेटर देन दोज हु आर्टिफिशियली रिनाउंस एंड मेंटली कंtemplate ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। ऐसा व्यक्ति
ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है उन व्यक्तियों से जो बाहरी रूप से तो विषय भोग को त्याग देते हैं, लेकिन मन सा स्मरण बना रहता है। क्यों? क्योंकि कर्म इंद्रियों को भगवान के लिए कर्म करने में ना लगा पाने के कारण मन उनका भगवान पे नहीं लग पाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है, तो विषय भोग को त्याग नहीं पाते। इसी चीज को ये थर्ड चैप्टर भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे भी। यानी कहने का मतलब ये सेकंड चैप्टर भगवान एक श्लोक में ये बस थ्योरी बता रहे हैं, थर्ड चैप्टर में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग द्वेष से जो मुक्त हो चुका है, हो जाता है। कैसे मुक्त हो सकता है? कर्मेंद्रिय कर्म योगम, यस्तु कर्मेंद्रिय कर्म योगम, जो अपने कर्म इंद्रियों को, उनके कार्यों को भगवान के लिए करने के लिए लगाते हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए लगाते हैं, तो इसको कर्म योगम बोला जाता है। दैट इज कर्म योगम। ऐसा विशेष है, ऐसा आत्मवश है, आत्म संयमी व्यक्ति भगवान की वास्तविक कृपा का पात्र बन जाता है। सराग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय शरण, आत्मवश्चर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका एक एग्जांपल अगर दें, जैसे जीवा है, तो जीवा का इस्तेमाल राग द्वेष विमुक्त है स्तु कब बोला जाएगा? जब जीवा का इस्तेमाल खाने के लिए करता है, लेकिन भगवान को अर्पण किया हुआ ही केवल प्रसाद खाता है। इसको बोलते हैं आत्मवश्चर विधेय आत्मा। फॉलोइंग वन फॉलोज रिलेटिव फ्रीडम, और अपने कंट्रोल। इस प्रकार से तो हालांकि वो अनेकों वैरायटी के खाद्य पदार्थ खाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आत्मवश्यर है, बिकॉज ही डजेंट ईट एनीथिंग विच इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्ण। कोई भी ऐसा चीज नहीं खाता है जो कृष्ण को अर्पण नहीं किया हुआ है। इसलिए ना तो विषय वस्तु के प्रति राग है और न द्वेष है, इस दोनों से मुक्त होता है, और भगवान की कृपा प्रसाद, प्रसाद खाता है, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मायावादी होते हैं, जो भोगी व्यक्ति होते हैं, वो राग में फंस जाते हैं। राग विषयान, विषय वस्तु के लिए राग होता है, तो वो किसी भी प्रकार से इंडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। और जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं वो मायावादी होते हैं, ये पूरी तरीके से सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन या आस्ते मन सा स्मरण, एक रस जो है विषय भोग का, वो जाता नहीं मन से, तो वो वास्तव में अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। So it is already explained that one may externally control the senses by some artificial process. But unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. ये ऑलरेडी चर्चा की जा चुकी है उस श्लोक में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इस श्लोक के तात्पर्य में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि व्यक्ति बाहर से भले ही अपनी इंद्रियों के भोग को त्याग दे, लेकिन जब तक इंद्रियां भगवान के सेवा में नहीं लगती, हमेशा ये चांस बना रहता है कि व्यक्ति का पतन हो जाएगा। So although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. वहीं दूसरी ओर कृष्ण भावनामृत में जो पूर्ण व्यक्ति है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो सेंसुअल प्लेन, मतलब भोग के कार्य में लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो भोग के कार्य में नहीं है, नहीं होता है। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन की बात कर रहे हैं। We should not put ourselves in these examples because we have not yet fully become Krishna conscious. ये उन व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक प्रभुपाद फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। तो बाहरी रूप से भले सेंसुअल प्लेन में कभी प्रतीत होते हुए लगे, जस्ट लाइक प्रभुपाद जी व्यास पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनेकों लोग, हजारों लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको गार्लैंड पहना रहे हैं। और प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी को अनेकों उनके शिष्य और अनेकों लोग आकर के गार्लैंड पहनाते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे, प्रभुपाद जी जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बड़े खुश हैं वो। बड़े खुश होकर के एक्सेप्ट करते थे सम्मान, स्वागत, सत्कार। तो बाहर वाला व्यक्ति तो सोचेगा, अरे देखो ये कैसा साधु है, अपने सम्मान को रिलीज कर रहा है। बट एक्चुअली ही इज नॉट रिलीजिंग हिज ओन ग्लोरीज। प्रभुपाद जी रिलीज कर रहे हैं कि लोग कैसे
भगवान के प्रतिनिधि को रिसीव कर रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधि को सम्मान दे रहे हैं और इस प्रकार से वो कृष्ण कॉन्शियस बन रहे हैं। तो लेकिन ये कौन समझ सकता है, जो ऑलरेडी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को जानता है, वो इस बात को समझ सकता है। दोज हु आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस एंड दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो नहीं समझ सकते हैं। सो ऐसा व्यक्ति जो फुल है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, तो भले ही बाहरी रूप से ऐसा लगे कि वो सेंसुअल प्लेन पे कार्य कर रहा है, यानी भोग, हाँ भोग, वो भी भोग कर रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में कृष्ण भावनामृत होने के कारण, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसका कोई इस प्रकार के सेंसुअल एक्टिविटीज में कोई अटैचमेंट नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। हाँ, प्रभुपाद जी को कई जगह बहुत सम्मान के साथ गार्लैंड पहना करके स्वागत किया गया। वहां पे भी प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठ करके शुद्ध कृष्ण कथा किए, भौतिक संसार की आसक्ति को त्याग करके कृष्ण को के प्रति प्रेम विकसित करने का ही संदेश दिए। और कहीं पे प्रभुपाद जी को जो है कुछ लोगों ने निंदा करने का प्रयास किया, हाँ, इनका उपहास भी किया। वहां पे भी प्रभुपाद जी वही शुद्ध कृष्ण कथा कर रहे हैं। कहीं पे गुणगान किया गया, गार्लैंड पहनाया गया, वहां पे भी कृष्ण कथा कर रहे हैं शुद्ध। और कलकत्ता में पंडाल प्रोग्राम दिए, वहां पे प्रभुपाद जी जो जितने भी ढोंगी साधु थे, जो मायावादी थे, उनका पर्दाफाश करना चालू किए, तो लोग भड़क गए, उठ के भाग गए, और कुछ लोग खड़े होकर के प्रभुपाद जी को अपशब्द भी बोलना चालू किए। लेकिन इसके कारण प्रभुपाद जी जो है सत्य को बदले नहीं। तो कुछ शिष्यों ने यहाँ तक भी बोला कि प्रभुपाद, ये नए ऑडियंस हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप इतना स्ट्रांगली मत बोलिए, हमारा काम तो सत्य बोलना है, लेकिन सब भाग जाएंगे, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, इतना मेहनत करके हमने हजारों लोगों को एकत्रित किया है। तो प्रभुपाद बोले, आई कैनॉट मीन्स आई कैनॉट स्पीक टू प्लीज द ऑडियंस। लोगों को खुश करने के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। माई बिजनेस, आई एम सर्वेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मैं भगवान और अपने गुरु का दास हूँ। भले ही व्यास आसन पे मैं बैठा हूँ और लोग मुझे गुरु की पदवी दिए हैं और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन हूँ? मैं सर्वेंट हूँ। मैं अपने गुरु का और कृष्ण का सर्वेंट हूँ, दास हूँ। तो इसलिए मैं वही उनको ही प्रेजेंट करूंगा ना। लोग वो सुन करके मुझे गालिन पहना है तो भी मेरा वही कार्य रहेगा, और अगर वो लोग उसको पसंद नहीं करते, निंदा करते, तो भी मेरा कार्य वही रहेगा। आई कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग। तो इससे पता चलता है कि इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड ही हैज नो अटैचमेंट फॉर सेंसुअल एक्टिविटीज। द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज कंसर्न्ड ओनली विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, नथिंग एल्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, वो राग और द्वेष से मुक्त रहता है, ना तो आसक्ति होती है, ना तो ईर्ष्या रहती है। उसका केवल एकमात्र कंसर्न रहता है क्या करने से कृष्ण संतुष्ट हो। हाँ, कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो बहुत संसार का सम्मान भोग इसको भी स्वीकार कर सकता है, और अगर कृष्ण संतुष्ट है तो सब कुछ त्याग भी सकता है। तो ये पैरामीटर, इसलिए इसलिए वो राग और द्वेष से मुक्त होता है। राग और द्वेष से मुक्त केवल ऐसा कृष्ण भावना भावित भक्ति हो सकता है। अदरवाइज व्यक्ति या तो आसक्त हो जाएगा संसार से, या संसार के प्रति द्वेष भावना रख लेगा। और ये दोनों ही वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो आसक्ति है, यही दो रूप में प्रकट होती है, कभी भोग के रूप में, कभी त्याग के रूप में प्रकट होती है। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ना तो भोग के प्रति आसक्त होता है और ना ही त्याग के प्रति आसक्त होता है। ये ना तो त्याग करता है, ना तो भोग करता है। अगर कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की सेवा का जरूरत है तो भोग भी कर सकता है, और कृष्ण की सेवा के लिए अगर जरूरत है तो त्याग भी कर सकता है। Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna, nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त प्रकार की आसक्ति एंड विरक्ति दोनों से ही परे होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति हो, वो ना तो आसक्त होता है, ना तो विरक्त होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है नोट करने के लिए। So if Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. So अगर कृष्ण चाहते हैं तो एक भक्त वो भी कार्य कर सकता है जो साधारण रूप से अवांछनीय है।
जो एक्सपेक्टेड नहीं, आशा नहीं की जाती है। हाँ, किसी भक्त से। जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी वैष्णव हैं, साधु हैं। तो कोई कोई किसी साधु से या वैष्णव से आशा करता है कि किसी शहर को जला के राख कर दे। हनुमान जी की भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के निमित्त कर सकता है। हाँ, और कभी कभी ऐसे कार्य जो एक्सपेक्टेड है, जो साधारण तरीके से अपने लिए करना चाहिए था, अगर भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान नहीं चाहते हैं, तो नहीं कर सकता है। Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. इसलिए कार्य करना है, इंद्रियों के द्वारा कार्य किस प्रकार का कार्य करना है या किस प्रकार का कार्य नहीं करना है, ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसके पूर्ण नियंत्रण में होता है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल पता रहता है कि कोई भी कार्य करना है तो कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार करना है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है। अगर कृष्ण के संतुष्टि प्रसन्नता के लिए जरूरी है तो कार्य करने के लिए तैयार, और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेगा। हाँ, इसके लिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद, who was an ascetic brahmachari, lifelong celibate, he used to say that I am not a celibate, I am not a monk or brahmachari. If required for Krishna's service, I can have sex hundreds of times, and if not required, uh, I cannot have. So ये जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ये लक्षण होता है। He is not attached to doing or not doing. वो किसी कार्य को करने के प्रति आसक्त नहीं होता है या किसी कार्य को रिजेक्ट करने के लिए आसक्त नहीं होता है। इसी को भगवान ऑलरेडी दूसरे 2.47 में भगवान कृष्ण बोले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन ना माँ कर्म हेतुर्भुर संगोस्त्य कर्मणि नाम माँ संगोस्त्य कर्मणि। ना तो कार्य को करने के प्रति आसक्त होता होना चाहिए व्यक्ति को, या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, और ना ही कार्य को ना करने के प्रति आसक्त होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट है, अगर वो कृष्ण भावना भावित है, तो स्टूडेंट मतलब कि वो खुद उसको जो है किसी कार्य को करने के प्रति ना तो आसक्त होता है और ना ही किसी कार्य को नहीं करने के प्रति आसक्त होता है। तो जनरली जो स्टूडेंट डिवोटी बनते हैं, तो उनको फिर ये भौतिक कार्य, पढ़ाई लिखाई, जॉब धंधा, ये करने में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, तो नहीं करने के प्रति वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक जब कृष्ण भावना भावित कोई बनता है, तो हालांकि वो उसको इंटरेस्ट नहीं है स्टडी करने के लिए या जॉब करने के लिए या भौतिक जो अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है, उसको हृदय नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी गुरु और कृष्ण का जब आदेश होता है कि नहीं ये आपको करना, ये जरूरी है, तो वो बिना अपना हृदय वहां पे लगाए उसको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वो करता है, मतलब ना करने के प्रति भी आसक्त नहीं होता है। तो इस संसार में ना ही तो किसी कार्य को करने के प्रति आसक्त होना चाहिए और ना ही किसी कार्य को नहीं करने के प्रति आसक्त होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ये प्रिंसिपल? इस चेतना में जब कोई व्यक्ति इस संसार में रहता है, तो उसको बोला जाता है कि वो वास्तव में स्थित प्रज्ञा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति भगवान की वास्तविक कृपा को प्राप्त कर लेता है। सो दिस कॉन्शियसनेस इज कॉजलेस, इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sense of platform। ये जो चेतना है, ये भगवान के हेतु की कृपा से मिलती है, जो कोई भक्त प्राप्त कर सकता है, भले ही वो बाहरी रूप से सेंसुअल प्लेटफॉर्म, भोग के कार्य में लगा हुआ प्रतीत हो सकता है, हो हो भी सकता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो भगवान के इच्छा अनुसार या भगवान के संतुष्टि के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न पिछले क्लासेस से है। हाँ, पूछिए। कुछ क्लासेस में प्रभु जी आपने जैसे वासना के विषय पे कुछ चर्चा किया था। तो जैसे बोला जाता है कि अन्य जो पिछले जन्मों की जो प्रवृत्तियां होती हैं, तो मैं ये जानना चाहता था कि वो जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो संस्कार बन जाते, वही वासना होती है कि वासना कुछ और चीजें हैं प्रभु जी, मतलब। हम्म। उन प्रवृत्तियों को ही वासनाएं बोला जाता है। संस्कार जो प्रवृत्तियां होती हैं, वही वासनाओं के रूप में होती हैं। वासना, वासना का अर्थ होता है एक वेग,
हाँ उसको बोलते हैं, जैसे वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, उधर उपस्थ वेग, ये वासना है। और ये जो वेग उत्पन्न होते हैं, ये जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, गुड एंड बैड संस्कार, मेनली जो है बैड संस्कार जो है, वो प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न होता है ये वेग। तो वो कारण है, प्रवृत्तियां जो है कारण बनती है वासनाओं की। ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण।